बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। बालू संवर्धन कृषि कहलाती है। विकल्प ए मृदा विहीन संवर्धन, विकल्प बी ग्रीन हाउस प्रभाव, विकल्प सी प्रकाश शोषण, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बालू संवर्धन कृषि, बालू संवर्धन कृषि। देखिए अगर बात की जाए बालू संवर्धन कृषि क्या है, तो देखिए आधुनिक समय में जो भूमि है, भूमि पर क्या हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण मिट्टी का कटाव और भूमि का क्षरण। यहाँ पर क्या देखा जाता है बालू संवर्धन कृषि में, यहाँ पर जो आधुनिक समय में क्या हो रहा है, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है और जो मिट्टी का कटाव है, ये भूमि का क्षरण है, यह क्या हो चुका है, एक बहुत हो गई है। तो इसी समस्या से बचने के लिए पौधों की रेत को अपनाया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेत संवर्धन या फिर इसे हम कहते हैं बालू संवर्धन कृषि में क्या किया जाता है, बालू संवर्धन कृषि में पौधे को पोषक तत्वों में क्या किया जाता है, पोषक तत्वों में घोल के भिगोई गई जो रेत है उसमें उगाया जाता है। पौधे को क्या किया जाता है, पौधे को पोषक तत्वों के घोल में भिगोई रेत में उगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, रेत में क्या किया जाता है, रेत को भिगोया जाता है पोषक तत्वों से और फिर उसके बाद इसमें क्या उगाए जाते हैं, पौधों को उगाया जाता है और इसी विधि को क्या कहा जाता है, बालू संवर्धन विधि कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बालू संवर्धन विधि में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना मिट्टी के यहाँ पर पौधों को उगाया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जाता है, रेत का प्रयोग करके क्या किया जाता है, यहाँ पर पौधों को उगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, बालू संवर्धन कृषि कहलाती है। विकल्प ए दिया गया है मृदा विहीन संवर्धन, बिना मिट्टी के यहाँ पर क्या होता है, फसल को उगाया जाता है। विकल्प बी दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ये गलत है। विकल्प सी दिया गया प्रकाश संश्लेषण, ये भी गलत है। विकल्प डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी यहाँ पर होता है गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।